हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं ऊपर वाले रूम पे बैठी हूँ। यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति। मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी वीडियो बना सकती हूँ। और बच्चा मेरे सो गए हैं और उनको मैं नीचे वाले रूम पे सुला के आ गई हूँ। तो यहाँ पे अच्छा है, मतलब कोई शोर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ। हाँ, मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आए थे, काफ़ी कमेंट आए थे कि मतलब ना जैसे स्टिचिंग करती हूँ, तो उसी से रिलेटेड आए थे कि आप जो है ना रेट ज़्यादा लेती हो। और आपके रेट ज़्यादा तो शायद नहीं है मेरे रेट ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो आसपास में जो सब लोग ले रहे हो इतना ही ले रहे जितना मैं ले रही हूँ। और एक सिस्टर ने पूछा था मेरे को कि जो है ना, जब हम सलवार सिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पैंट में कम टाइम लगता है, तो उसके रेट ज़्यादा क्यों होते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता है। तो सिस्टर, मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे मेरी समझ में भी नहीं आता था पहले। तो मैं भी यही सोचती हूँ, अभी भी ऐसे ही लगता है कि उसमें सलवार में टाइम ज़्यादा लगता है और पैंट में कम लगता है टाइम। और इजीली बन जाती है पैंट पे। सलवार की कटिंग में भी टाइम लगता है, पैंट की कटिंग में इतना टाइम नहीं लगता है ना। तो इसलिए जो है इसके रेट ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ें ट्रेंड में चलती है ना, जिन चीज़ों का फैशन होता है, उनकी सिलाई ज़्यादा होती है। अब जैसे सलवार है, तो हाँ, सलवार अब कम लोग पहनते हैं, तो स्टिचिंग के लिए भी कम आती है सलवार, है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ तो मेरे पास बहुत ही, मतलब अगर 10 सूट आए हैं तो उसमें से 1-2 सलवार वाले होंगे, अदरवाइज प्लाजो और पैंट चलती है ना। तो अब सलवार में टाइम लगता है, उसकी मोरी बनाने में भी जो है बहुत टाइम लग जाता है और उसकी सिलाई कम होती है। जी हाँ, तो इसीलिए कम होती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है। अब सलवार थोड़ा सा पुराना टाइप हो गया। जैसे कि अभी कस्टमर आई थी मेरे पास, तो वो बोली कि जो मेरी मम्मी जो है ना सलवार पहनती है, तो मैंने बोला मैं सेम ही लेती हूँ दोनों का, ऐसे मैंने बोला। मैं जैसे मैं 300 लेती हूँ, मैंने बोला सेम ही लेती हूँ। तो उसने बोला कि सलवार के ज़्यादा क्यों हैं, और वो तो मतलब, तो मैंने उसको समझाया, मैंने देखो टाइम तो दोनों में बराबर ही लगता है, बट आप मेरे को 270 दे देना। तो फिर उसने बोला ठीक है। फिर वो 270 पे मान गई, तो उसने मेरे फिर सिलवा दिए कपड़े। तो अपने तरीके से समझाना भी होता है कस्टमर को। और मैंने उसको बताया कि देखो, पोंचे में भी बहुत टाइम लगता है बनाने में, इतना बल्कि पैंट प्लाजो में टाइम नहीं लगता है। तो वो तो उनकी मर्ज़ी हो क्या बनवाए, बट मैंने उनको समझाया इस तरीके से, तो उसकी समझ में आया। फिर 270 पे हमारा डन हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है, 2 सूट थे मैंने सिल दिए, चलो ठीक है। और तो फ्रेंड्स, यही है कि ट्रेंड के ऊपर चलती है चीज़ें, इसलिए ज़्यादा होता है रेट। और मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ बहन, इतना ही रेट है यहाँ पे। और देखो, इतना भी नहीं लेना है तो फिर काम करके फ़ायदा ही क्या है। पूरे दिन लगे रहो और कुछ भी ना मिले तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। और देखो, ऐसा होता है कि इस काम में ज़्यादा तो नहीं कमा सकते, बट इतना है कि अपनी पॉकेट मनी निकल जाती है। और जैसे अब बच्चों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे भी जो है बहुत चीज़ें मांगते हैं, ये दिला दो वो दिला दो, तो वो चीज़ें भी पूरी हो जाती है बच्चों की। बच्चे कितना बीमार हो रहे हैं आजकल, है ना। तो अपना दवाई ववाई का खर्चा भी अपना निकल जाता है। एटलीस्ट ये है कि एक ही इंसान की जेब पे भारी नहीं पड़ता है। और खाली रहने से अच्छा है करो। और एक चीज़ और, कि आज मैं कहीं गई थी, और वो, अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर बता दूँगी, अगर नहीं होगा तो भी बता दूँगी। बट क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उस अकॉर्डिंग और जिस अकॉर्डिंग इंटरव्यू काफ़ी हार्ड था। बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छा दिया। अब पता नहीं वो लोग कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं और कितनी वैकेंसियाँ उनके पास होगी। तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के पीछे पड़ी थी, इस जॉब के पीछे, क्योंकि मैंने सोचा इस जॉब में मैं कर सकती हूँ आराम से, अगर मुझे मिल गया तो। उसके लिए भी मैं आज इंटरव्यू दे के आई हूँ। और अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं भी मिला तो अपना यही काम मेरा चलता रहेगा। तो इस बारे में मैं आपको ना, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जब भी बताऊँगी कि मैंने किस चीज़ के लिए इंटरव्यू दिया है। आज ही गई थी मैं। तो फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़, एक सिस्टर ने पूछा है कि पेटीकोट की सिलाई क्या लेते हो। तो पेटीकोट के मैं 100 रुपये लेती हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस थोड़ा सा कटिंग करो और स्टिच करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो इसलिए जो है 100 रुपये लेती हूँ। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि जो है प्लास्टिक वाली मशीन कैसे होती है, प्लास्टिक वाली सिलाई मशीन जो चलती है ना, वो वाली कैसे होती है। तो वो वाली
देखो शौक के लिए सब अच्छी है ना। जिसने काम करना है, जिसने मतलब ज़्यादा काम करना, उसके लिए तो मेरे वैसे जो मशीनें हैं जो मेरे पास है वैसी मशीनें अच्छी रहती है, अम्ब्रेला टाइप की, या फिर आजकल जैक की चल रही है, जूकी की चल रही है। और जैक की मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने आसपास लोगों के पास देखी है, तो अच्छी मशीन है वो भी। एक बार उसमें ऑयल डाल दो और वो आराम से अपना चलती रहती है, अच्छी मशीन है। और अम्ब्रेला भी ख़रीद सकते हैं, जिसका बजट इतना नहीं है वो अम्ब्रेला भी ख़रीद सकता है, वो भी अच्छा काम करती है, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता उसके पार्ट्स में। और जो प्लास्टिक वाली मशीन है ना, वो भी अच्छी है, देखो उसमें फंक्शन बहुत अच्छे हैं। आपको ईज़िली चलानी अगर आ गई तो अच्छा है, अगर चलानी अच्छे से नहीं आती है, अगर ख़रीद लिया तो फिर थोड़ा सा भी एक पार्ट अगर उसका ख़राब हो गया तो उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, उसकी सर्विस बहुत महंगी है। और जैसे एक के पास थी ना, तो वो कह रही थी कि मैंने चलाया तो उसकी कुछ हो गई, तो जो नीडल वगैरह है उसमें अंदर से कुछ हो गया था, तो 1000 रुपये उसके लग गए थे उसमें। तो इट्स बेटर अगर हमें काम करना है तो हम जो है लोहे की मशीनें होती है जो ना, ये वाली ख़रीदें। और प्लास्टिक की मशीन में मेरे को एक चीज़ अच्छा लगता है कि उसमें बहुत सारे मल्टी फंक्शन है, हम उसको यूज कर सकते हैं उसको। मतलब जैसे हमें अब सलवार के पोंचे बनाने हैं तो उसमें जिग जैग अपने आप चलेगा, हमें हाथ से नहीं करना पड़ेगा, उसमें अपने आप चलेगा, है ना। अगर हमें मतलब ओवरलॉक करना है तो हम ओवरलॉक की सेटिंग पे उसको कर लेंगे। अच्छी मुझे भी लगती है वो मशीन, लाने का बड़ा मन है, लेकिन महंगी है और इतनी फालतू नहीं ला सकती, क्योंकि फिर बहुत मशीनें हो जाती है। वैसे अच्छी है, कभी कभी मन करता है ले आऊँ, जैसे सर्दी के टाइम पे स्टिच करना है तो वहीं छत में ले जाओ, है ना, उठा के वहीं पर ले जाओ। बट ये है कि हर चीज़ जो है मेंटेनेंस मांगती है, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली है, तो वो किसी पर डिपेंड करता है कि किसी का क्या बजट है ना। जैसे पीको वगैरह भी उसी में हो जाती है, एंड उसमें काज बटन का भी ऑप्शन है, तो वो जो है मल्टीपर्पज़ यूज की मशीन है, तो अच्छी मशीन है वो भी। और अच्छी बोले तो चलाने वालों के लिए अच्छी है, नहीं तो फिर ख़राब भी बहुत जल्दी होती है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी लेना चाहते हो, है ना। और बहुत ज़्यादा काम करना है तो फिर आपको लोहे वाली मशीन पे चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही था। और चीज़ें आप लोग अगर कुछ पूछेंगे तो कमेंट करना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैंने ऐसे ही बनाई वीडियो, क्योंकि मैं दो दिन से वीडियो नहीं डली है और मैं तैयारी कर रही थी, और मेरे इमरजेंसी कपड़े भी थे, उनको सिल रही थी स्टिच के लिए। और फिर 2-3 पेटीकोट भी आ गए थे, फिर उन्होंने गाँव जाना है बिहार, तो वहाँ पे सारी साड़ी वगैरह पहनते हैं, ब्लाउज साड़ी वगैरह, तो उनके मैंने स्टिच करे। और उस बीच में मुझे फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, तो आज मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ वीडियो। और बस भगवान करे जिस चीज़ को मैं आज करके आई हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, और फिर आपको बताऊँगी बाद में किस चीज़ के लिए दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल को न्यू विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। यहाँ पे आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्टिच से रिलेटेड वीडियो मैं डालती रहती हूँ, और काम से रिलेटेड भी आगे मैं डालूँगी। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर मेरे उस चीज़ में हो गया तो उससे रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट्स करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में।